एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम एक नए एपिसोड के साथ प्रस्तुत हुए हैं। आज हम मिलते हैं अलग अलग प्रदेशों से आए हुए श्रेष्ठ और नवांकुर कवियों से। धन क्या करेगा, निधन हो गया तो। धन क्या करेगा निधन? धन क्या करेगा, निधन हो गया तो। क्या बचेगा मन में, अमन खो गया तो। क्या बचेगा मन में, अमन खो गया तो। धन क्या करेगा, निधन हो गया तो। माटी में जाकर माटी मिलेगी, माटी से जाकर माटी मिलेगी। तन जल गया या दफन हो गया तो। तन जल गया या दफन हो गया तो। जन्मजात शत्रु भी मित्र बन जाएंगे। किसी से बोलचाल बंद है, आप पहल कीजिए, उसको राम राम कीजिए, नमस्कार कीजिए। कब तक नहीं बोलेगा, वैर खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। जन्मजात शत्रु भी मित्र बन जाएंगे। कैसे? शुरू तेरी ओर से नमन हो गया तो। शुरू तेरी ओर से नमन हो गया तो। धन क्या करेगा, निधन हो गया तो। दुर्गतियों से मुक्ति मिलेगी, आवागमन से मुक्ति मिलेगी। कब? सरलता भरा आचरण हो गया तो। सरलता भरा आचरण हो गया तो। क्या करेगा धन जो निधन हो गया तो।
कोई भी कष्ट तुझको कष्ट नहीं देगा, कोई भी कष्ट तुझको कष्ट नहीं देगा, आत्मा में तेरा रमण हो गया तो, आत्मा में तेरा रमण हो गया तो। अंतिम पद है, परमात्मा से मुलाकात होगी, निश्चित होगी, परमात्मा से मुलाकात होगी, ओपी सच्चे गुरु से मिलन हो गया तो, सच्चे गुरु से मिलन हो गया तो, धन क्या करेगा निधन हो गया तो। धन्यवाद। शिरडी में देश का मंचीय कवि, ओजस्वी कवि, जिसका नाम होता है मनोज चौहान, 4 पंक्तियों से मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। कभी मैंने कहा था कि सियासत तो सियासत है, ये ओछा काम कर देगी, सियासत तो सियासत है, ये ओछा काम कर देगी, करेगी चोट अपनों पर और बदनाम कर देगी, करेगी चोट अपनों पर और बदनाम कर देगी, वतन की पाक मिट्टी भी इन्हें बाजार लगती है, वतन की पाक मिट्टी भी इन्हें बाजार लगती है, कभी भी ये वतन की आबरू नीलाम कर देगी। आइए मनोज चौहान जी। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, समृद्धशाली मंच को प्रणाम करता हूँ, सतमोला कवियों की चौपाल के तमाम वरिष्ठ सदस्यों को प्रणाम करता हूँ और आदरणीय प्रवीण सर को प्रणाम करता हूँ। 4 पंक्तियों से शुरू होना चाहता हूँ। कुछ तो पढ़कर लिखी, कुछ जुबानी लिखी। दादा, कुछ तो पढ़कर लिखी, कुछ जुबानी लिखी, कुछ तो पढ़कर लिखी, कुछ जुबानी लिखी, हमने वीरों की तपती जवानी लिखी। कुछ तो पढ़कर लिखी, कुछ जुबानी लिखी, हमने वीरों की तपती जवानी लिखी, और आप तो प्यार लिखते रहे उम्र भर, आप तो प्यार लिखते रहे उम्र भर, हमने बस सरहदों की कहानी लिखी। आप तो प्यार लिखते रहे उम्र भर, हमने बस सरहदों की कहानी लिखी। और क्या लिखा मनोज चौहान की कलम ने कि हिंद की अखंडता और एकता की बात आए, देश है प्रथम ये गुमान लिखता हूं मैं। हिंद की अखंडता और एकता की बात आए, देश है प्रथम ये गुमान लिखता हूं मैं। राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा जो लिखी जाए, माता पन्ना धाय का बखान लिखता हूं। हिंद की अखंडता और एकता की बात आए, देश है प्रथम ये गुमान लिखता हूं मैं। राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा जो लिखी जाए, माता पन्ना धाय का बखान लिखता हूं मैं। राम व रहीम वाले देश को प्रणाम करूं, क्रांतिकारियों का बलिदान लिखता हूं मैं। भामाशाह की स्वामी भक्त चेतक की पदचाप, राणा जी प्रताप को महान लिखता हूं। भामाशाह की स्वामी भक्त चेतक की पदचाप, राणा जी प्रताप को महान लिखता हूं मैं। भारती की आरती में शीश जो चढ़ा चुके हैं, भारती के ऐसे हर लाल को प्रणाम है। भारती की आरती में शीश जो चढ़ा चुके हैं, भारती के ऐसे हर लाल को प्रणाम है। रिपुदल वल की प्रबल शमशीर तले, छातियां बनी थी ढाल ढाल को प्रणाम है। रिपुदल वल की प्रबल शमशीर तले, छातियां बनी थी ढाल ढाल को प्रणाम है। रक्त की प्रत्येक बूंद से धरा को गूंद गूंद, जिसने सजाए भाल उस भाल को प्रणाम है। बम बम हर हर स्वर से बने प्रखर, शत्रुओं के काल महाकाल को प्रणाम है। बम बम हर हर स्वर से बने प्रखर, शत्रुओं के काल महाकाल को प्रणाम है। और 4 पंक्तियां वहां से उठाना चाहता हूं जिस कविता के लिए मुझे आदेशित किया गया है। सूरवीर बलशाली, सूरवीर शक्तिशाली, धीरवीर बलशाली, महाराणा जैसा तब कौन बलवान था। सूरवीर बलशाली, धीरवीर शक्तिशाली, महाराणा जैसा तब कौन बलवान था। आधा राजा आधा राज्य हिंद का वो देता रहा बादशाह, स्वीकारी ना दास्ता वो ऐसा स्वाभिमान था। आधा राज्य हिंद का वो देता रहा बादशाह, स्वीकारी ना दास्ता वो ऐसा स्वाभिमान था। गज को धकेल दिया महावीर अश्ववीर, इतिहास गीत गाए ऐसा बलिदान था। महावीर गज को धकेल दिया महावीर अश्ववीर, इतिहास गीत गाए ऐसा चेतक महान था।
और कालबन ऐसा लड़ा, डोल गई अरसेना, सूरवीरता को देख रिप परेशान था, सूरवीरता को देख रिप परेशान था। मेरे साथ यात्रा करिए साहब हल्दी घाटी के, और मेरे साथ यात्रा करिए अरावली की उन सुंदर पहाड़ियों की, जहां पर स्वच्छंद विचरण करने वाले महाराणा प्रताप को, जिन्होंने घास की रोटियां खाई लेकिन उस अकबर की दास्ता को कभी स्वीकार नहीं किया। अकबर ने यहां तक कह दिया कि महाराणा प्रताप तुम सिर्फ अपने मुंह से इतना कह दो कि मैंने तुम्हें भारत का राजा मान लिया है, इतना कहने से ही मैं तुम्हें आधे भारत का राजा बना दूंगा। लेकिन महाराणा प्रताप का एक ही उत्तर था कि अकबर, राणा टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता, अपनी मातृभूमि से कभी गद्दारी नहीं कर सकता, विश्वासघात नहीं कर सकता। वहां से मैं उठाता हूं पंक्तियां महाराणा प्रताप के जीवन काल की, और भूमिका सिर्फ दादा इतनी सी है कि महाराणा प्रताप अपने महलों में बैठे हैं, एक गुप्तचर आकर सूचना देता है कि महाराज हल्दी घाटी में दुश्मनों की सेनाएं पहुंच गई हैं। महाराणा प्रताप उठते हैं और युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए तैयार होते हैं। एक एक अंग उनका कविता में बात करता है, किस तरीके से महाराणा प्रताप के नेत्र लाल हुए, किस तरीके से उन्होंने अपने हाथों में भाला को उठाया, किस तरीके से भाला बोला। यहां से महाराणा प्रताप की कविता उठती है, और जैसे ही महाराणा प्रताप जी हल्दी घाटी में प्रवेश करते हैं, कविता का समापन हो जाता है। गुप्तचर ने सूचना दी, प्रलयंकर शिव से नेत्र खुले, प्रलयंकर शिव से नेत्र खुले, भ्रकुटी तन तीर कमान भई, दांतों ने भींच लिए जबड़े, गति क्रोध विपत्ति समान भई। प्रलयंकर शिव से नेत्र खुले, भ्रकुटी तन तीर कमान भई, दांतों ने भींच लिए जबड़े, गति क्रोध विपत्ति समान भई। कर निकल चले सर धारण कर, खप्पर भरने रण चंडी का, कर निकल चले सर धारण कर, खप्पर भरने रण चंडी का, विश्वास अटल जग देखेगा अब कौतुक प्रबल प्रचंडी का, विश्वास अटल जग देखेगा अब कौतुक प्रबल प्रचंडी का। सज उठी लपट ज्वालाओं सी, सेनारण को हुंकार उठी, सज उठी लपट ज्वालाओं सी, सेनारण को हुंकार उठी, बिजली सी कौंध गई नभ तक, जब रजपूती तलवार उठी, बिजली सी कौंध गई नभ तक, जब रजपूती तलवार उठी। इठलाकर भाला खड़ा हुआ, इठलाकर भाला खड़ा हुआ, अब अर्का शीस उतारेंगे, प्रतिद्वंदी होगा काल स्वयं तो भी क्षण भर न विचारेंगे, प्रतिद्वंदी होगा काल स्वयं तो भी क्षण भर न विचारेंगे। अभिमानी अंबर के अनंत आंगन में उदित हुआ दिनकर, किस भांति कहो तम रह पाता वसुधा की गोदी में छिपकर। अभिमानी अंबर के अनंत आंगन में उदित हुआ दिनकर, किस भांति कहो तम रह पाता वसुधा की गोदी में छिपकर। वे एक लिंग किस भांति कहो तम रह पाता वसुधा की गोदी में छिपकर। आक्रोश नियंत्रण खो देता तब राणा क्या राणा रहते, आक्रोश नियंत्रण खो देता तब राणा क्या राणा रहते। दुश्मन का दुस्साहस सहकर कब राजपूत जीवित रहते, दुश्मन का दुस्साहस सहकर कब राजपूत जीवित रहते। थे नेत्र कर्ण सब लालायत सिंहों का गर्जन देखेंगे। मेवाड़ का रहने वाला हर एक जवान और महाराणा के प्रताप के जितने भी सिपाही सैनिक थे वो महाराणा प्रताप के और उनके सिपाहियों और सैनिकों का रण कौशल देखने के लिए लालायत थे। साहब उस समय का वर्णन किस तरीके से किया है। थे नेत्र कर्ण सब लालायत सिंहों का गर्जन देखेंगे। राणा के हाथों से होता मुगलों का मर्दन देखेंगे। थे
थे नेत्र कर्ण सब लालायत, सिंहों का गर्जन देखेंगे, राणा के हाथों से होता मुगलों का मर्दन देखेंगे। वे एक लिंग के अवतारी, वे एक लिंग के अवतारी, जब पर्वत सम विकराल हुए, थरथरा उठा धरती अंबर, वे कालों के भी काल हुए। थरथरा उठा धरती अंबर, वे कालों के भी काल हुए। संयमित अग्नि की लपटों का किरदार जिया था राणा ने, संयमित अग्नि की लपटों का किरदार जिया था राणा ने। तलवार धार के तेवर को हर वार दिया था राणा ने, तलवार धार के तेवर को हर वार दिया था राणा ने। तब पहन कवच 2 कुंटल का, तब पहन कवच 2 कुंटल का, 2 मन का भाला संग ढाल, मूंछों पर देते ताव दिखे, राणा खुद जैसे महाकाल। मूंछों पर देते ताव दिखे, राणा खुद जैसे महाकाल। मूंछों पर देते ताव दिखे, राणा खुद जैसे महाकाल। फिर बांध बक्ष पर युग बाहु, मेवाड़ धरा का मान उठा। चल देते हैं महाराणा प्रताप युद्ध के लिए। फिर बांध बक्ष पर युग बाहु, मेवाड़ धरा का मान उठा। कायर कुंठित कपटी दल से लड़ने क्षत्रिय गुमान उठा। कायर कुंठित कपटी दल से लड़ने क्षत्रिय गुमान उठा। कायर कुंठित कपटी दल से लड़ने क्षत्रिय गुमान उठा। सेना का शौर्य बखान उठा, सेना का शौर्य बखान उठा। शौर्य का मिट निशान उठा, उठ गया बवंडर अंबर तक, यूं लगा कि हिंदुस्तान उठा। उठ गया बवंडर अंबर तक, यूं लगा कि हिंदुस्तान उठा। अध्याय आरती गाता हो खुद जैसे किसी कहानी का। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, प्राण पंक्तियां पढ़ता हूं, महाराणा प्रताप जी के मस्तिष्क पर तिलक करता हूं साहब। अध्याय आरती गाता हो खुद जैसे किसी कहानी का, सौभाग्य मेरा मैं गा पाया किस्सा राणा की जवानी का। सौभाग्य मेरा मैं गा पाया किस्सा राणा की जवानी का। वो जीवन जिसकी तुलना में 100 जन्म का बंधन तुच्छ लगे। वो जीवन जिसकी तुलना में 100 जन्म का बंधन तुच्छ लगे। वो जीवन जो बलिदान करे तो सर्व समर्पण तुच्छ लगे। वो जीवन जो बलिदान करे तो सर्व समर्पण तुच्छ लगे। वो जीवन जो हर जीवन के आदर्शों वाली थाती है। वो जीवन जो हर जीवन के आदर्शों वाली थाती है। वो जीवन जिसके जीवन से भारत की चौड़ी छाती है। वो जीवन जिसके जीवन से भारत की चौड़ी छाती है। वो जीवन जिसने जीवन भर बस जिया देश की माटी को। वो जीवन जिसने जीवन भर बस जिया देश की माटी को। वो जीवन जो कर गया अमर उस पावन हल्दी घाटी को। वो जीवन जो कर गया अमर उस पावन हल्दी घाटी को। और अंतिम 4 पंक्तियां कि उस दहकते दिनकर को वंदन करता हूं, उस दहकते दिनकर को वंदन करता हूं, खौलते हुए सागर को वंदन करता हूं। उस दहकते दिनकर को वंदन करता हूं, खौलते हुए सागर को वंदन करता हूं। और रक्त सनी तलवारें जिसके यश वैभव का गुणगान करें। रक्त सनी तलवारें जिसके यश वैभव का गुणगान करें, उस लोहू के जलधर को वंदन करता हूं। उस लोहू के जलधर को वंदन करता हूं। माँ बाग बागेश्वरी के श्री चरणों में पावन पूजन स्तवन के पश्चात हिंद के 5वें तीर्थ धाम लोकतंत्र की आस्था नगरी दिल्ली से संचालित शतमोला कवियों की चौपाल के संस्थापक माननीय प्रवीण जी आर्य, संचालक सूर्यम जी सूर्यवंशी जी के आमंत्रण पर आज शतमोला काव्य चौपाल में उपस्थित तमाम काव्य रसिक राष्ट्र प्रेमियों का विश्ववंदनीय मैवाड़ी थाती राणा की शौर्य सरजमी
चित्तौड़ से अदनेश कलमकार डॉक्टर दिनेश ललकार आप सबका सादर अभिवादन अभिनंदन करता है। इन 4 पंक्तियों से अपनी काव्य यात्रा का आगाज करता है। फूलों की हिफाजत वो करते हैं जिनको चमन प्यारा होता है, फूलों की हिफाजत वो करते हैं जिनको चमन प्यारा होता है, तिरंगे की इबादत वो करते हैं जिनको वतन प्यारा होता है, खाकी खादी की खिदमत वो करते हैं जिनको घर आंगन प्यारा होता है। अरे ये कलमकार उनको नमन करते हैं जिनका कफन तिरंगा होता है, ये कलमकार उनको नमन करते हैं जिनका कफन तिरंगा होता है। मैं जिस माटी से रसूखात रखता हूँ उसका यशगान आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। गौरा बादल के रक्तदान की धरती ये, हाड़ी रानी के शीशदान की धरती ये, मीरा माई के भक्ति गान की धरती ये, पन्ना धाई के बलिदान की धरती ये, राणा सांगा के यशगान की धरती ये, हिंदुआ सूरज के शौर्य गान की धरती ये, हिंदुआ सूरज के शौर्य गान की धरती ये, चेतक के टापों से रण संग्राम की धरती ये, चेतक के टापों से रण संग्राम की धरती ये, तिरंगे के गौरव गान की धरती ये, पद्मिनी के जौहर स्नान की धरती ये, पद्मिनी के जौहर स्नान की धरती ये, सूरज सबसे पहले किरणें इस धरती पर देता है, सूरज सबसे पहले किरणें इस धरती पर देता है, भगवान भी अवतार हमेशा इस धरती पर लेता है, भगवान भी अवतार हमेशा इस धरती पर लेता है, गौड़ा गद्दारों से लोहा इस धरती पर लेता है, गौड़ा गद्दारों से लोहा इस धरती पर लेता है, गौड़ा गद्दारों से लोहा इस धरती पर लेता है, परमाणु विस्फोट भी इस धरती पर होता है, परमाणु विस्फोट भी इस धरती पर होता है, पन्ना के निज चंदन बलिदान से इस माटी का कण कण चंदन होता है, पन्ना के निज चंदन बलिदान से इस माटी का कण कण चंदन होता है, इस माटी का कण कण चंदन होता है, इस माटी का कण कण चंदन होता है। जय चित्तौड़। आगे 4 पंक्तियों से मैं आपको देश की त्रासदी और विसंगतियों से जोड़ते हुए कुछ काव्य रस का परिवर्तन करता हूँ। एक दिन एक सोन परी आकर मुझसे बोली, सुनो कलमकार ललकार तुम हो मेरे राजकुमार, सुनो कलमकार ललकार तुम हो मेरे राजकुमार, यौवन मेरा अंगड़ाई लेता आहे भरता करता मनोहार, आओ मनमीत मेरे प्रीत की रीत के गीत लिखो, आओ मनमीत मेरे गले मिलो मुझसे कुछ प्रीत की रीत के गीत लिखो, छोड़ो राष्ट्र प्रेम की बातें क्या दिन भर गाते हो ओज और अंगार, छोड़ो राष्ट्र प्रेम की बातें क्या दिन भर गाते हो ओज और अंगार, मेहंदी रोली कुमकुम बिंदी कंगन पायल चोली चुंबन पर लिखो श्रृंगार, मेहंदी रोली कुमकुम बिंदी कंगन पायल चोली चुंबन पर लिखो श्रृंगार, छोड़ो राष्ट्र प्रेम की बातें क्या दिन भर गाते हो जो ओज और अंगार, खुला आमंत्रण सुन यौवन का मैं अंगड़ाई लेते, डगमगाते कदमों से उसकी ओर बढ़ गया, डगमगाते कदमों से उसकी ओर बढ़ गया, सुना कानून ने उस पल क्रंदन भारत माँ का, सुना कानून ने क्रंदन उस पल भारत माँ का, मैं स्तब्ध मौन हो गया, मैं स्तब्ध मौन हो गया, सुनो सोन परी मन करता है मेरा मैं भी नाचूं झूमूं गाऊं, सुनो सोन परी मन करता है मेरा मैं भी नाचूं झूमूं गाऊं, बांध के पायल पाऊं मैं नाचूं झूमूं गाऊं, महबूबा की बाहों में इलू इलू गाकर जश्न आज़ादी मनाऊं, लेकिन नफरत के शोलों में जलती हो केसर की क्यारी, लेकिन नफरत के शोलों में जलती हो केसर की क्यारी, लेकिन नफरत के शोलों में जलती हो केसर की क्यारी, फुटपाथों पर लुटती हो भारत की अबला नारी, फुटपाथों पर लुटती हो भारत की अबला नारी, नेता अपनी करतूतों पर इतराते हो, सत्ता सुख भोगी 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 अपनी करतूतों पर इतराते हो, घायल भारत माता अपने जख्मों पर कहराती हो, घायल भारत माता अपने जख्मों से कहराती हो, ऐसे में मुझको महबूबा रास नहीं आ सकती, ऐसे में मुझको महबूबा रास नहीं आ सकती, मैं भारत माँ का बेटा भारत माँ के खातिर एक नहीं 100 महबूबा ठुकरा सकता हूँ, देश जले मेरा मैं चुप नहीं रह सकता हूँ, मैं भारत माँ का बेटा हूँ, कलमकार से कलमकार का फर्ज निभाता हूँ, मैं कलमकार हूँ। हम अब एक ऐसे सशक्त कवि को बुलाना चाहते हैं जो मैनपुरी से पूरे देश भर में राष्ट्रवाद की अलख जगाते हैं, आरएसएस से जुड़े हैं, उन्होंने पूरे देश में हर कार्यालय में
अपना सहयोग दिया है। हमारे मैनपुरी की बहुत बड़ी शान है, नाम है उनका आदरणीय सतीश समर्थ। मैं 4 पंक्तियों से उनको आवाज़ देता हूँ। वो हमेशा सौर्य पढ़ते हैं, तो सौर्य की 4 पंक्तियाँ से मैं उनको आवाज़ देता हूँ कि उठे मेघों के आंचल से मैं पानी मांग लेता हूँ, उठे मेघों के आंचल से मैं पानी मांग लेता हूँ, समंदर की लहरों से रवानी मांग लेता हूँ, वतन की आबरू पर आँच कभी भी आ नहीं सकती, उभरते सूर से यारो जवानी मांग लेता हूँ, उभरते सूर से यारो जवानी मांग लेता हूँ। आदरणीय दादा सतीश समर्थ जी आए। माँ वाणी को प्रणाम करता हूँ। परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम का संकल्प लिए सतमूला कवियों की चौपाल की गरिमामयी भव्यता को प्रणाम करता हूँ। श्रद्धेय प्रवीण आर्य जी द्वारा संयोजित इस भव्य कार्यक्रम की शोभा को प्रणाम करता हूँ। 4 पंक्तियाँ रखता हूँ। हमने किसी को तन दे रखा है, किसी को मन दे रखा है, किसी को धन दे रखा है। जिस देश माता ने हमें सर्वस्व दिया है उसके प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है कि नेह का कर समर्पण वतन के लिए, नेह का कर समर्पण वतन के लिए, गेह का कर समर्पण वतन के लिए, है समर्पण बिना व्यर्थ ही जिंदगी, है समर्पण बिना व्यर्थ ही जिंदगी, देह का कर समर्पण वतन के लिए, देह का कर समर्पण वतन के लिए, कि राम तो तुम बनो भारती के लिए। और जब मैं ऐसा कहता हूँ तो मेरा अभिप्राय किसी चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र राम से नहीं है। मेरा अभिप्राय उस राम से है जो इस देश की एकता अखंडता के नाम अपनी जवानी के 14 वर्ष समर्पित करता है। इस देश के गरीब के साथ, मजदूर के साथ, दलितों के साथ कंधे से कंधा मिला करके जो कार्य करता है, मैं उस राम को कोट करता हूँ कि राम तो तुम बनो भारती के लिए, कृष्ण तो अब बनो सारथी के लिए, राष्ट्र सेवा के दीपक जला जो सके, हाथ ऐसे बढ़ा आरती के लिए, हाथ ऐसे बढ़ा आरती के लिए, कि अब असंभव को संभव तू कर के दिखा, जग को शिक्षा से जग मग तू कर के दिखा, विश्व बंधुत्वा दर्श तेरा रहा, अपनी बाहों में संसार भर के दिखा, अपनी बाहों में संसार भर के दिखा। और अभी अभी जो कुछ चला, मैं 4 पंक्तियां उसके नाम भी रखना चाहता हूँ कि पेट्रोल बम्बू लिए नाश हेतु दम्भु लिए, देशद्रोही स्तंभ लिए छात्र बढ़े जा रहे, कि पेट्रोल बम्बू लिए नाश हेतु दम्भु लिए, देशद्रोही स्तंभ लिए छात्र बढ़े जा रहे, कौन सी आज़ादी लाने अभिव्यक्ति के बहाने लोकतंत्र को ढहाने छात्र बढ़े जा रहे, कि कौन सी आज़ादी लाने अभिव्यक्ति के बहाने लोकतंत्र को ढहाने छात्र बढ़े जा रहे, कि कौम को ही वर्ग लाने इस्लाम के ही माने जो लवार हैं सयाने भीड़ गढ़े जा रहे। और कहूँ कैसे छात्र, कहूँ कैसे, कहूँ इन्हें कहूँ छात्र कैसे करते जो कार्य ऐसे देश के हों शत्रु जैसे देखो बढ़े जा रहे, कहूँ कैसे छात्र, कहूँ इन्हें छात्र कैसे, कहूँ इन्हें छात्र कैसे जो
कहूँ इन छात्र कैसे करते जो कार्य ऐसे, देश के हों शत्रु जैसे देखो लड़े जा रहे। और वीसियों संशोधनों के बाद में जो पास हुआ फिर भी विरोध, ऐसा देश सावधान हो। कि वीसियों संशोधनों के बाद में जो पास हुआ फिर भी विरोध, ऐसा देश सावधान हो। संविधान के ही नाम है विधान का विरोध, हिंसा वाला दिखा क्रोध, देश सावधान हो। कि अपने ही घर आग लगा रहे भाग भाग, कहता समर्थ आज देश सावधान हो। और मन में भरी है खोट शिक्षा की लेके ओट, कहता सुप्रीम कोर्ट देश सावधान हो। मन में भरी है खोट शिक्षा की लेके ओट, कह रहा सुप्रीम कोर्ट देश सावधान हो। कह रहा सुप्रीम कोर्ट देश सावधान हो। और एक दो छंद और रखता हूँ। हिंदी मेरी माँ है, हिंदी की हम रोटियां खाते हैं, और हिंदी स्वतंत्रता संग्राम में आगे आगे हिंदी लड़ी है, पीछे पीछे उस हिंदी के सुत लड़े हैं। मैं दो छंद हिंदी के नाम रखता हूँ। कि मुंह में लगामू दाबू, हाथों में खड़ग उधार, झांसी वाली रानी का सम्मान हिंदी है। मुंह में लगाऊं दाबू, हाथों में खड़ग उधार, झांसी वाली रानी का सम्मान हिंदी है। हर एक कोड़े पे भारती की बोला जाए, आजाद शेखर का स्वाभिमान हिंदी है। कि दुनिया से कह दो गांधी अंग्रेजी जानता ना, राष्ट्रीय अस्मिता का अभिमान हिंदी है। और भारत की भव्यता को ऐसे न भूलाओ मीतू, भारतीय सभ्यता की आन बान हिंदी है। भारतीय सभ्यता की आन वान हिंदी है। चार पंक्तियां हिंदी साहित्य से आपके समक्ष रखता हूं। कि तुलसी कबीर मीरा रस खान आदियों की भक्ति और साधना की तस्वीर हिंदी है। तुलसी कबीर मीरा रस खान आदियों की भक्ति और साधना की तस्वीर हिंदी है। भारतेंदु महावीर प्रेमचंद्र राम उधारी, महादेवी वर्मा की हर पीर हिंदी है। कि नीरजा कमायनी और परिमल आंसू लहर, गीतिका यशोधरा की जागीर हिंदी है। और हिंद के हृदय की वाणी और नहीं कोई मीतू, मेरे प्यारे देश की तो तकदीर हिंदी है। मेरे प्यारे देश की तो तकदीर हिंदी है। और भारतीय शौर्य को मैं आपके समक्ष रखता हूं। कि जग का हो कोई छक छक छत्ता वाली, जय मल पत्ता वाली, राजपूती सत्ता वाली कहानी भी सुनाऊंगा। कि छक छक छत्ता वाली, जय मल पत्ता वाली, राजपूती सत्ता वाली कहानी भी सुनाऊंगा। सूर्या और परमिला ने रच दिया इतिहास, बनी है जो गाथा खास बानी भी सुनाऊंगा। कि छठी वाली घुटी में ही पी लिया था राष्ट्र प्रेम, दूधा वाली रोटियों का पानी भी सुनाऊंगा। और दुनिया को जीतने का स्वप्न किया चूर चूर, पूर्व वाली पौरुषी जवानी भी सुनाऊंगा। पूर्व वाली पौरुषी जवानी भी सुनाऊंगा। और आधुनिक परिवेश में भारत का सम्मान जो सारे संसार में फैला है, मैं एक छंद में यूं कहता हूं। कि जग का हो कोई छोर, भारतीयता का जोर, हो रही है चौं और आरती सी वंदना। जग का हो कोई छोर, भारतीयता का जोर, हो रही है चौं और आरती सी वंदना। हम ही विकासवादी हैं नहीं आतंकवादी, नीति ना विस्तारवादी, सारथी की वंदना। कि विश्व ने दिया है मान और संग स्वाभिमान, इसके लिए जो प्राण भारती की वंदना। और रहते स्वदेश में है शौर्य उन्मेष में है, प्रीति के संदेश में है भारती की वंदना। प्रीति के संदेश में है भारती की वंदना। प्रीति के संदेश में है भारती की वंदना। सद्भावना की एक छंद केवल होली, क्योंकि रंग अनुराग का पर्याय है, रंगों का त्योहार होली है और होली आने वाली है। मैं एक छंद सद्भावना का रखता हूँ। कि खुशियों के रंग लाई, आनंद उमंग लाई, अलशान अंग लाई, देखो होली आई है। कि खुशियों के रंग लाई, आनंद उमंग लाई, अलसान अंग लाई, देखो होली आई है। सुधियों को साथ लाई, नेह सनी बात लाई, मेहंदी रचे हाथ लाई, देखो होली आई है। कि सोने सी चमक लाई, बजनी धमक लाई, रैन चकमक लाई, देखो होली आई है। बागन बहार लाई, साथ पतझार लाई, यौवन उभार लाई, देखो होली आई है। यौवन उभार लाई, देखो होली आई है। बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे दूर दराज से आए हुए कवियों को, और अब हम लेते हैं एक अल्प विराम, और अल्प विराम में आप लीजिए इस जायकेदार भुजिया का आनंद और शतमोला की टेबलेट का आनंद। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। ब्रेक के बाद आपका पुनः शतमोला कवियों की चौपाल में स्वागत है। हमारे बीच में सोनीपत से एक नन्ही कलम जो अभी अभी रफ्तार भरने के लिए बेताब है आई है, जिसका नाम है राजबाला अंतिल। लीजिए हम उनकी काव्य का आनंद लेते हैं। आए राजबाला अंतिल। मुझे ये नहीं पता ठीक से मैं कवि किस तरह की हूँ और मेरी कविता में क्या त्रुटियाँ होंगी, क्या व्याकरण की होंगी। नहीं, मैं जैसा सोचती हूँ वैसा लिखती हूँ और वैसा ही पेश कर रही हूँ। ये लिखा था मैंने शिवरात्रि पे, किसी ने कहा कि 2 पंक्तियाँ आप लिखिए, तो सुनिए, आपको समर्पित है। काल के भाल पर समय इस विकराल पर, मेरे हिंदू तू बंधा है अबोध शिकार की तरह। काल के भाल पर समय इस विकराल पर, मेरे हिंदू तू बंधा है अबोध शिकार की तरह। जाग जा तू, मान जा तू खंड खंड है क्यों, तू खंड खंड है क्यों। मेरी सुन तू विशाल बन, विराट बन, हो एकजुट बन शिकारी, दे ललकार, दे ललकार, कर संहार, कर संहार, कर संहार। समय की भित्ति पर चित्र ऐसे उकेर दे, अविलंब ए विरल धारा जिनकी बहे, नाम तेरा काम तेरा तू आकाश पर लिख, तुझसे ये तेरी सनातनी धरा कही। थैंक यू, धन्यवाद और जय शिव शंभू, उनकी कृपा है। तो अब मैं लिखना चाहूँगी अपने हिंदू भाइयों के लिए। मैं भाई तो उनको भी मानती हूँ जो मुगलों के डर से आज मुगल बने बैठे हैं, जो पहले हिंदू थे। तो ये कविता उनको भी समर्पित है। हो सकता है किसी किसी का हिंदू खून उबाड़ मारे, क्योंकि वो पहले हिंदू थे, उनके पूर्वज भी राम कृष्ण थे। वो वहाँ से नहीं है, अरब से, वो इस मिट्टी के हैं, मगर डरपोक थे, शायद बिक गए। जाग मेरे हिंदू जगाए माँ भारती, जाग मेरे हिंदू जगाए माँ भारती, अजान गुंजे दसों दिशाएं, भूले सब वंदना आरती। जाग मेरे हिंदू जगाए माँ भारती, हरे पे मन रीझा, भगवे को क्यों भूला, झूले में तू क्यों सेकुलरिज्म के झूला। फातिमा आज शत्रुपा को ललकारती। शत्रुपा है मनु शत्रुपा, जहाँ से हमारी संस्कृति चलती है, जो हमारे पहले वे हैं, और उनकी वो फातिमा है। तो फातिमा आज क्यों शत्रुपा को ललकारती। जब तक बटेगा तब तक कटेगा, स्वयं तेरे ही कारण तेरा अस्तित्व मिटेगा। अरब की रेत सम्मान मेरा ढकारती, जाग मेरे हिंदू जगाए माँ भारती।
अधर्म को उनके तूने माना क्यों धर्म है, अधर्मी से भाईचारे का क्यों तुझे भरम है, तेरी आत्मा तुझे कैसे नहीं दुत्कारती, जाग मेरे हिंदू जगाए माँ भारती। निहत्थे पे वार करें, छल से तेरा शिकार करें, माँ बेटियों की लज्जा को तार तार करें, गौ माता भी करंदन करे चित्कारती, जाग मेरे हिंदू जगाए माँ भारती, जाग मेरे हिंदू जगाए माँ भारती। संध्या करे ना तू सांझ दिया बाती, संध्या करे ना सांझ दिया बाती, सुबह तेरे अलसाते बीत जाती, रात में भी तुझे मेरी लोरियां पुकारती, जाग मेरे हिंदू जगाए माँ भारती, जाग मेरे हिंदू जगाए माँ भारती। एक ये गजल है दिल्ली के हालात पे पेश है। इससे पहले एक 4 लाइनें केजरीवाल जी को समर्पित करना चाहती हूँ। उनकी दिल्ली में आई हूँ, मेहमान हूँ उनकी। तो जैसे जैसे वे आंदोलन से पैदा हुए थे तो उसी पे है। हिंदू मुस्लिम को उन्होंने जो पहले शब्द ग्रहण किया था, वहाँ से एक गाना गाया था, वो इंसान का इंसान से रहेगा भाईचारा। ठीक, तो उसी से प्रेरणा लेके ये लिखा है। हिंदू मुस्लिम का तू कर न सका भाईचारा तो कोई बात नहीं, मगर हिंदू को मत बना मुस्लिम का चारा। हिंदू मुस्लिम को तू न कर सका भाईचारा तो कोई बात नहीं, पर हिंदू को मत बना मुस्लिम का चारा। तो समंदर को मीठा ना कर सका तो कोई बात नहीं, तू मीठी नदियों को मत बना खारा, मत बना खारा। और ये गजल है कि दिल्ली के हालात पे, जो शाम को ही मैंने लिखी है। ए दिल्ली तेरे दामन पे इतने दाग क्यों हैं, ए दिल्ली तेरे दामन पे इतने दाग क्यों हैं, तेरे गली कूचों में ये धुआं ये आग क्यों है। ए दिल्ली तेरे दामन पे इतने दाग क्यों हैं, तेरे गली तेरे कूचों में ये धुआं आग क्यों है। बादशाह बेताज यहाँ है, बादशाह बेताज यहाँ हैं, कानून के सरताज यहाँ हैं, सुप्रीम कोर्ट भी यही है, और इतने बड़े बड़े राजनीतिज्ञ भी हैं। बादशाह बेताज यहाँ है, कानून के सरताज यहाँ, तेरी मिट्टी में नहीं क्या वफा, ये आजादी का राग क्यों है। ए दिल्ली तेरे दामन पे इतने दाग क्यों हैं, अपनों को बिसराए गैरों की हो जाए, तुझ पे ही सियासत क्यों पहला दांव लगाए। हर सियासत क्या कहते हैं कि दिल्ली पे कब्जा करो तो पूरे हिंदुस्तान पे हो जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान का दिल दिल्ली है। अपनों को बिसराए तो गैरों की हो जाए, तुझ पे ही सियासत क्यों पहला दांव लगाए, जलवे बेपर्दा तेरे ज़मीर बेलाग क्यों है। ए दिल्ली तेरे ज़मीर पे इतने दाग क्यों हैं, तेरे धरती पे सुना सुवरों ने शेर का शिकार किया है, तेरी धरती पे सुना हमने सुवरों ने शेर का शिकार किया है, मासूम बालिका की इज्जत को भी तार तार किया है। हवा में भी जहर तेरी, हवा में भी जहर तेरी, इंसान भी जहरीले नाग क्यों है। ए दिल्ली तेरे दामन पे इतने दाग क्यों हैं, तू उन्हें कौन सा जुनून पिलाती है। ये दिल्ली से पूछ रही हूँ, दिल्ली वालों से पूछ रही हूँ, तू उन्हें कौन सा जुनून पिलाती है। तेरी छाती में दूध के बदले क्या खून पिलाती है, तेरी छाती में दूध के बदले क्या खून पिलाती है, तेरे पहलू में इंसानियत इतनी शर्मसार क्यों है। ए दिल्ली तेरे दामन पे इतने दाग क्यों है। अब आपको कैसा लगा ये पता नहीं। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आदावर्ष। किसी ज़माने में मशहूर शायर पद्मश्री गोपाल दास नियर जी ने एक गीत लिखा था, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। और आज का आदमी क्या कहता है, मुलाहिजा कीजिएगा। बस यही अभ्यास मैं हर बार करता हूँ, बस यही अभ्यास मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी पर वार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी पर वार करता हूँ।
जो मुझे अपना मरज दिखलाने आता है, वो तो अपने थाल और लोटा गंवाता है। जो मुझे अपना मरज दिखलाने आता है, वो तो अपने थाल और लोटा गंवाता है। उसको पहले से अधिक बीमार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी परवार करता हूँ। वो जो मुझसे देर तक ट्यूशन नहीं पढ़ते, अपने दर्जे से कभी आगे नहीं बढ़ते। वो जो मुझसे देर तक ट्यूशन नहीं पढ़ते, अपने दर्जे से कभी आगे नहीं बढ़ते। इस तरह तालीम का व्यापार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी परवार करता हूँ। अपने घर से जो बहुत जेवर नहीं लाती, ऐसी बीवी दुनिया में टिकने नहीं पाती। अपने घर से जो बहुत जेवर नहीं लाती, ऐसी बीवी दुनिया में टिकने नहीं पाती। उसके ऊपर तेल की बौछार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी परवार करता हूँ। आदमी की मौत का अफसोस कैसा है, मुझको तो हर हाल में दरकार पैसा है। आदमी की मौत का अफसोस कैसा है, मुझको तो हर हाल में दरकार पैसा है। जानलेवा दूध में तैयार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी परवार करता हूँ। अब ये शामिल हो चुकी है मेरी आदत में, 5 का भी नोट रख लेता हूँ रिश्वत में। अब ये शामिल हो चुकी है मेरी आदत में, 5 का भी नोट रख लेता हूँ रिश्वत में। मुस्कुरा कर भेंट हर स्वीकार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी परवार करता हूँ। जब खिलाता हूँ किसी बेवा के बच्चे को, तब हड़पना चाहता हूँ उसके हिस्से को। जब खिलाता हूँ किसी बेवा के बच्चे को, तब हड़पना चाहता हूँ उसके हिस्से को। मैं बिना मतलब कहाँ उपकार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी परवार करता हूँ। शुक्रिया। शतमोला कवियों की चौपाल में आइए हम पुनः जुड़ते हैं। हमारे बीच में बहुत दूर यानी खड़गपुर से चल कर के आए हैं एक ऐसे कवि जो सबरस हैं। उनके पास हास्य भी है, करुणा भी है और प्रेम भी है, अर्थात हम उनको सबरस कवि कह सकते हैं। तो वो सबरस कवि इंजीनियर भी होते हैं, वो रिटायर्ड इंजीनियर हैं। तो ऐसे कवि को मैं आवाज़ देता हूँ और 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ उनके सम्मान में कि वो ज़मी मेरा वो ही आसमान है, वो ज़मी और वो ही मेरा आसमान है, वो खुदा वो ही मेरा भगवान है। क्यों मैं जाऊं उसे कहीं छोड़ के, क्यों मैं जाऊं उसे कहीं छोड़ के, माँ के कदमों में सारा जहान है, माँ के कदमों में सारा जहान है। आइए सबरस कवि आदरणीय उमेश प्रसाद खड़गपुर। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश प्रसाद शर्मा फ़िक्र खड़गपुर पश्चिम बंगाल से सतमोला कवियों के चौपाल के उन तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे आज इस मंच पे आपके समक्ष अपनी कुछ रचनाएं पढ़ने का मौका दिया है।
तो आइए मैं सबसे पहले माँ शारदे को नमन करते हुए माँ शारदे की शान में एक गज़ल तरन्नुम में पढ़ रहा हूँ। तवज्जो चाहूँगा। मेरी मुराद पूरी कब होगी बिना पानी, मेरी मुराद पूरी कब होगी बिना पानी, दुनिया के हर जुबां पर बस मेरी हो कहानी, मेरी मुराद पूरी। कह दूं या लिख दूं जो भी कविता उसे बना दो, कह दूं या लिख दूं जो भी कविता उसे बना दो, हे माता मुझ पे कर दो बस इतनी मेहरबानी, मेरी मुराद पूरी। 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ कि हर हाल में बच्चों को हम अपने पढ़ाएंगे, हर हाल में बच्चों को हम अपने पढ़ाएंगे, जहालतों के तीरगी से रोशनी में लाएंगे। हर हाल में बच्चों को हम अपने पढ़ाएंगे, जहालतों के तीरगी से रोशनी में लाएंगे। बिना तालीम कोई कौम तरक्की नहीं करता, बिना तालीम कोई कौम तरक्की नहीं करता, मुस्तकबिल हम अपने बच्चों का रोशन बनाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद। और इसके बाद एक गज़ल पढ़ रहा हूँ तरन्नुम में। यह जिल्द नई है लेकिन ये किताब पुरानी है, यह जिल्द नई है लेकिन ये किताब पुरानी है, जिसमें हम दोनों की रंगीन कहानी है। मेरी रातों को ख्वाबों में तेरा अक्श उभरता है, मुझको ऐसा लगता है तू रात की रानी है। मेरे दिल को सुकून मिलता है तेरी एक झलक पाने से, मैं तेरा दीवाना हूँ तू मेरी दीवानी है। यह जिल्द नई है लेकिन ये किताब पुरानी है। शेर देखें। बिन पतवार की कश्ती हूँ, पतवार बन जाओ वरना कहीं डूब न जाऊं, यह रात तूफानी है। यह जिल्द नई है लेकिन ये किताब पुरानी है। पहले भी कई बार हम तुम मिल चुके हैं इसी ठौर पर, साहिल के रेतों पर कदमों की निशानी है। यह जिल्द नई है लेकिन ये किताब पुरानी है। धन्यवाद।
आपने अब तक सतमोला कवियों की चौपाल में देश भर से आए कवियों के काव्य पाठ का आनंद लिया। मैं अपनी 2 पंक्तियों से यहीं पर इस काव्य धारा का समापन करता हूँ। कहा है किसी ने कि इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिराग जलाए रखना, रोशनी होगी चिराग जलाए रखना। लहू देकर किए हिफाजत हमने जिसकी, ऐसे तिरंगे को दिल में बसाई रखना, ऐसे तिरंगे को दिल में बसाए रखना। तो इसी के साथ आज के काव्य पाठ का यहाँ समापन करते हैं। यदि आपके अंदर काव्य की प्रतिभा है और आप चाहते हैं कि सतमोला कवियों की चौपाल में हमारा भी काव्य पाठ हो, तो आप निश्चित रूप से यहाँ आइए। नीचे टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप कांटेक्ट करें। नंबर है 9711182183। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। परवीन आर्य जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीरस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात, जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदरपूर्वक, आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवअंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नवअंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर
वापस जाने वाला हूँ। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आपको बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नए नए कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ और इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।